स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। आज आप सभी को क्लास 5 और 6 को एक मैथ में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चाल, दूरी, समय। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। तो आप सभी लोग बढ़िया से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है चाल। चाल किसे कहते हैं? व्हाट इज स्पीड? इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो इकाई समय में, मतलब जो मान लीजिए कोई टाइम दिया गया है, इकाई समय यानी यूनिट को टाइम दिया गया है, उसमें किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। मान लीजिए हमको एक समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। हमको एक समय दिया गया 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में 50 मीटर कहीं जाना है। 10 सेकेंड में 50 मीटर कहीं जाना है। तो जाने के लिए हम लोग या तो धीरे धीरे जाएंगे और नहीं तो दौड़ कर जाएंगे, या तो स्लो में जाएंगे या फास्ट में जाएंगे। उसी को कहते हैं हम लोग चाल कहते हैं। और चाल का एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा वाला है। चाल का सबसे बड़ा एसआई यूनिट है किलोमीटर पर आवर और छोटा में होता है मीटर पर सेकेंड। किसी भी नंबर के साथ अगर किलोमीटर पर आवर ये लगा हुआ रहेगा या मीटर पर सेकेंड ये लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो आपका चाल दिया होगा। सेकेंड में है आपका दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अब ये दूरी क्या होता है? तो मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स है यहाँ पे, मान लीजिए ए, ये पॉइंट्स का नाम है ए और ये पॉइंट्स का नाम है बी। तो कोई बच्चा क्या करेगा कि ए से ऐसे बी तक जाएगा, तो जो जाने के बीच में जो उसको दूरी लगा ना, जो जाने के बीच में जो कुल लंबाई लगा, जैसे ए से लेके बी तक जाने में जो कुल लंबाई लगा उसी को कहते हैं दूरी। जैसे आपको घर से कोचिंग पर आने में जो लंबाई लगता है उसी को कहते हैं दूरी कहते हैं। और दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है, बड़ा में होता है किलोमीटर और छोटा में होता है एम। एम का मतलब मीटर। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है समय। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। व्हाट इज टाइम? तो देखिए, जैसे आप लोग घर से चले होंगे तो घर से कोचिंग में आने में कुछ टाइम लगा हो, किसी को 10 मिनट, किसी को 20 मिनट। तो जो टाइम लगा, अवधि लगा, अवधि यानी जो पीरियड लगा, उसी को कहते हैं समय। यानी क्या दिया गया है? किसी यात्रा के पूरा होने में लगने वाले अवधि को समय कहते हैं। समय का ऐसा यूनिट 3 होता है, इसका 3 को होता है। सबसे बड़ा होता है घंटा, जिसको इंग्लिश में आवर कहते हैं और इसका सिंबल होता है एच। दूसरा का होता है घंटा से छोटा मिनट। मिनट का सिंबल होता है MIN। और तीसरा का होता है सेकेंड। सेकेंड का सिंबल होता है SEC। यानी कि चाल का 2 ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। दूरी का 2 ऐसा यूनिट किलोमीटर और मीटर। और थर्ड में है आपका समय। समय का 3 ऐसा यूनिट होता है, एक सबसे पहला आवर, एक मिनट और एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे हम यहाँ पे लिख दिए 10 km। तो km का माने किलोमीटर, तुरंत समझ जाएंगे कि वो ये डिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि 10 के साथ एक किलोमीटर लगा है और किलोमीटर किसके साथ लगा हुआ रहता है? दूरी के साथ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 50 मिनट MIN, जैसे मिनट लिखा है समझ जाएंगे कि समय का है। आपको याद करना पड़ेगा, जो जो ऐसा यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है सबको याद करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ इसका फार्मूला होता है, 3 फार्मूला मेन फार्मूला है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का। पहला फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। अगर आपको ये फार्मूला याद है, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों फार्मूला इसी से निकल कर आया है। अगर दूरी निकालना होगा तो दूरी बराबर फार्मूला होगा चाल गुने समय। इंग्लिश में डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। थर्ड में है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आसानी से बना लीजिएगा। इसके बाद कुछ और एक खास नीचे दिया गया है कि अगर स्पीड, अगर चाल अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहेगा और उसको मीटर पर सेकेंड में लाना होगा
तो लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते, याद रखिएगा। अगर स्पीड अगर आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको लाना है मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लिए और इसमें गुना किए हैं 5/18 से। 18 से कट गया 4 बार में, तो 5 को 20, 5 में 4 से गुना किए तो 20, और किलोमीटर पर आवर की जगह पे लिख लिए मीटर पर सेकंड। इस तरह से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड निकाला जाता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब जो आपका क्वेश्चन रहेगा, अब जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये रहेगा कि आपका चाल दिया हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड में और इसका आंसर लाना रहेगा किलोमीटर पर आवर में। तो लाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, गुना यानी मल्टीप्लाई, याद रखिएगा आप सभी लोग। यानी आपका स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा और उसको किलोमीटर पर आवर में लाना रहेगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ पे संख्या के साथ लगा हुआ है मीटर पर सेकंड और इसका आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में। बस करना कुछ नहीं है, जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या लिखेंगे और इसमें गुना कर देंगे 18/5 से। 5 से कट जाएगा 2 बार में, 18 में 2 से गुना करेंगे तो 36 और यहाँ पे लगा देंगे किलोमीटर पर। इस तरह से हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाएंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, सो आप सभी लोग इसको घर पे सॉल्व करिएगा। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी लोग को। पहला क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ और इसका आंसर मीटर पर सेकंड में लाना है। उसके बाद सेकंड में क्या दिया हुआ है कि मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है। ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको घर पे बनाइए और कोई दिक्कत होता है तो ऑफलाइन वाले बच्चे क्लास में आके पूछिए, और कोई ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं और उनको कोई समस्या होता है तो जो कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है 7070932018 पर कांटेक्ट करें और अपनी समस्या को भेजें ताकि उन्हें अच्छी तरह से और तरह समझा दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और बस इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। सो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।